श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम एक पर्सन लेंगे जो कई बहनों का होता है, खास करके कि पीरियड्स में जब मासिक धर्म का समय होता है तो उस समय ठाकुर जी की सेवा करें कि न करें, करें तो कैसे करें। तो यह प्रश्न हम सबके लोगों के मन में होता है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब शास्त्रोक्त कहते हैं कि नहीं करना चाहिए और शास्त्र की बातें तो हमें माननी चाहिए क्योंकि शास्त्र है, आदरणीय है। लेकिन मेरे भाई बहन, शास्त्रोक्त मना है लेकिन प्रेमोक्त मना नहीं है। अगर आपके ठाकुर से अनन्य प्रेम है तो मैं कहता हूं कि हाँ, आप सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको वो सेवा और किसी से करवानी पड़ेगी, घर के सदस्य से। अब ये नहीं पता कि वो भाव से करे कि न करे, और बिना भाव के तो काना भोग लगाते नहीं है, चाहे लाख जबरदस्ती करो। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए थे और कृष्ण पहुंचे थे विदुर के घर, विदुरानी के यहाँ गए थे और ठाकुर जी ने केले नहीं, केलों का छिलकों का भोग लगाया था। प्रेम तो ये कहता है। और ये दृष्टांत मैं क्यों दे रहा हूं? और उस समय जब विदुरानी आई थी, विदुर जी घर पर नहीं थे, तो वस्त्र भी धारण नहीं किए थे। जब आवाज लगाई कृष्ण ने कि काका दरवाजा खोलो, तुरंत दौड़ी आई, मेरे कृष्ण आ गए। तो प्रेम में तो यह होता है, आप भोग लगा सकते हैं क्योंकि प्रेम का तो यही नियम है कि सब नेम, सारे नियम, सारे व्रत छूट जाएं, और जो कोई छोड़े जान के तो सो नहीं प्रेम कहाए। अगर आप जान के छोड़ते हैं तो वो प्रेम नहीं कहलाता। शास्त्रोक्त मना है, प्रेमोक्त मना नहीं है। अब आप कहेंगे प्रमाण आपका हृदय है, आपके ठाकुर आपके अपने हैं। एक बात बताओ, जो ठाकुर आपसे ही खाता है वो आपसे ही खाना चाहेगा, सीधी सी बात है। मैंने कई बहनों का सुना, बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन सभी बहनों ने, लेकिन मेरा हृदय नहीं मानता। मेरा हृदय तो केवल इतना कहता है कि अगर आपका प्रेम है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। प्रेम में क्या पूछना, बस सेवा होनी चाहिए ठाकुर की, तो हम करेंगे। और प्रेम के आगे विश्व झुकता है। राम झुके हैं भरत के सामने, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है सेवा करना, निभाना बड़ा मुश्किल है। फॉर्मेलिटी तो आप किसी से भी करवा सकते हो कि मेरे ठाकुर हैं, आप भोग लगा दो, आप खाना खिला दो, आप स्नान करवा दो, आप दूध पिलवा दो, लेकिन वो प्रेम, वो भाव, वो स्नेह का हाथ कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर ठाकुर की जगह और कोई होता तो मैं कह देता कि वो बुरा मान जाएगा। घर का कोई व्यक्ति किसी नियमावली में बंधा हो सकता है वो बुरा मान जाए कि आप अशुद्ध हो। जो है, आप कैसे कह सकते हैं कि आदमी शुद्ध होगा? हाँ, बालक जरूर हो सकता है, लेकिन हमारा मन का क्या? वो तो मन चाहता है कृष्ण। तो व्यक्ति बुरा मान सकता है, ठाकुर नहीं। ठाकुर बुरा माने तो वो ठाकुर नहीं है। फिर आपको लगेगा कि हमें पाप चढ़ जाएगा, पुण्य नहीं मिलेगा। अरे वो ठाकुर ही क्या जो पाप दे? वो तो प्रेम देता है, प्रेम लेता है। पाप से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस प्रेम चाहिए। आपके 56 भोग नहीं, 56 भोग में आपका कितना प्रेम है। ठाकुर को तो केवल वो चाहिए। अगर घर में कोई सदस्य है, सेवा कर सके तो ठीक है,
वरना आप ठाकुर की सेवा कर सकते हैं, प्रेमोक्त आप कर सकते हैं। क्यों हमें पाप पुण्य के नाम पे डराया जा रहा है, वो भी ठाकुर के लिए? तो मेरे भाई बहन, आप शास्त्रोक्त जाना चाहो तो मना है, लेकिन प्रेम के अनुसार जाना चाहोगे तो कोई मनाही नहीं है। द्रौपदी जी का भी आप वो पढ़ सकते हैं। उस समय रजस्वला थी और श्री कृष्ण वस्त्रावतार लिया है। भगवान ये सब नहीं देखते। अगर भगवान ये सब देखे तो काहे के भगवान, सीधी सी बात है। और फिर मुझे अपना पर्सनल बोलूं, फिर मुझे ऐसा ठाकुर चाहिए भी नहीं जो मेरे को पाप के नाम से डराए, जो मेरे को अभ्यता नहीं दे सकता, प्रेम में स्वतंत्रता नहीं दे सकता। काहे का ठाकुर? तो आप सेवा कर सकते हैं, हाँ, अपने गोपाल की कर सकते हैं, अपने ठाकुर की कर सकते हैं। किसी मंदिर का कोई नियम है, किसी बाहर के कोई मंदिर का नियम है, तो आप प्लीज वो नियम मत तोड़ना। लेकिन आपके ठाकुर आपके हैं, आप उनके साथ जैसा रहना चाहो, जैसे खिलाना चाहो, जैसे पिलाना चाहो, जैसे सुलाना चाहो, वैसा आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ठाकुर हैं और आप उनके हैं। आपका और ठाकुर का रिश्ता है, तीसरे आदमी का नहीं है। याद रखना, रिश्ता एक से ही होता है, प्रेम का, ठाकुर से। तो मेरे भाई बहन, आप इस चीज में अगर आप अकेले हैं, अकेले ही सेवा करने वाले हैं, घर के सदस्यों को कह कर थक चुके हैं और आपको लगता है कि कोई भी हमारी बातें उस तरह से नहीं मान रहा है जैसे आप करना चाहते हैं सेवा, तो खुद खड़े होइए, खुद कर लीजिए। ठाकुर बुरा माने तो उसका पाप मुझे लगे, मैं तो इतना ही कह पाऊंगा। तो ये मेरे हृदय में भाव आया और अपना भाव मैंने आपको बताया है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुई कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग मैं आगे भी आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।